सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ न मंदिर है न कब्रिस्तान, लेकिन पत्थर इस तरह से घूम घूम के लगे हुए हैं जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट जमीन पर बना दिया हो। ये गोल घेरे किसी साधारण संरचना का हिस्सा नहीं लगते, न उन पर कुछ लिखा है न कोई मूर्ति, लेकिन उनकी स्थिति, उनका आकार और उनका संरेखण सब कुछ ऐसा कह जाता है जो समझ से परे है। क्या यह प्राचीन लोगों का जीपीएस था? क्या यह शक्ति साधना का चक्र था, या फिर एक ऐसा ऊर्जा पोर्टल जहां से एस्ट्रल दुनिया से कनेक्शन होता था? विज्ञान अब तक कंफ्यूज है और कहानियां कहती हैं एन की ये पत्थर बोलते हैं। सिर्फ सही वक्त और सही इंसान का इंतजार है। तो चलिए आज हम खोलते हैं एक पुराने भारतीय रहस्य का पात्र, जहां पत्थर सिर्फ स्टोन नहीं बल्कि एक कॉस्मी सी पहेली का टुकड़ा है। जहां एक तरफ दुनिया स्टोनहेंज को अजूबा मानती है, वहीं भारत में भी कुछ ऐसे पत्थर के वृत्त हैं जो समय के पार की कहानियां कहते हैं। भारत एक ऐसी धरती जहां सभ्यताओं ने जन्म लिया, हाँ, बादल और मिट्टी में समा गई, लेकिन उनके निशान अब भी जमीन पर बने हुए हैं। ऐसे ही कुछ प्रतीक हैं स्टोन सर्कल्स, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में मिलते हैं। पहली नजर में यह सिर्फ कुछ पत्थरों का घेरा लगता है, लेकिन अंदर छुपा है एक पूरा ब्रह्मांड, एक ज्यामिति जिसका मतलब आज तक पूरा समझा नहीं गया। ये पत्थर लाइन में, गोल घेरे में, कभी चबूतरा प्रकार के स्ट्रक्चर्स के साथ मिलते हैं, और इनकी पोजीशनिंग भी यादृच्छिक नहीं होती, बल्कि सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध होती है। पत्थर हमेशा बेजान नहीं होते। कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो कहानियां बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। स्टोन सर्कल आमतौर पर गोल या अंडाकार आकार में व्यवस्थित पत्थर होते हैं, जिनका औसत व्यास 3006 मीटर होता है। महाराष्ट्र के जुनापानी और माहुरझारी जैसे स्थलों में इनका उचित सममितीय डिजाइन मिलता है, जहां एक केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों ओर पत्थर संरेखित होते हैं, ऐसे जैसे किसी खगोलीय यंत्र का डिजाइन हो। कई चक्र एक ही पंक्ति में होते हैं, जबकि कुछ स्तरित जैसे 2 या 3 घेरे एक के अंदर एक। कभी कभी बीच में एक सीधा पत्थर का खंभा होता है, शायद किसी देवता को दर्शाता था या शक्ति का केंद्र। कब्रिस्तान तो सबको दिखते हैं, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे कब्रिस्तान का सोचा है जो आसमान के सितारों से जुड़ा हो? पुरातत्वविदों के हिसाब से ये पत्थर के वृत्त प्राचीन दफन स्थल थे। यहाँ पार लोगों को दफनाया जाता था, उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ। इनमें से कई सर्किलों में हड्डियां, मिट्टी के बर्तन और लोहे के उपकरण मिले हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। आई सर्कल्स की अलाइनमेंट सोलर और लूनर पोजीशंस के अनुसार है। जुनपानी साइट में कुछ सर्कल्स का ओरिएंटेशन उत्तर, पूर्व और दक्षिण पश्चिम में मिला है, जो संक्रांति के समय सूरज की स्थिति से टच करता है। क्या ये कैलेंडर सिस्टम था? क्या प्राचीन जनजातियों को इतना सटीक खगोलीय ज्ञान था? जहां एक तरफ ये पत्थर कब्रों का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं यहाँ से एस्ट्रल ऊर्जा प्रवाहित होती थी। स्थानीय मौखिक परंपराएं और जनजातीय किंवदंतियां कहती हैं कि ये पत्थर के वृत्त सिर्फ पुरियल स्पॉट नहीं बल्कि अनुष्ठानिक स्थान थे। पूर्णिमा की रातों में यहाँ दीपक जलते थे, धूप बत्ती, मंत्र और तांत्रिक अनुष्ठान होते थे, किसी दिव्य या पैतृक ऊर्जा को आह्वान करने के लिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शक्ति साधना का एपिसेंटर थे, जहां तांत्रिक लोग ध्यान और एस्ट्रल यात्रा करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार ये पवित्र स्थान थे जहां से प्राचीन त्रिक बाल पुजारी ऊर्जा क्षेत्रों को सक्रिय करते थे। आज जीपीएस है, पर सोचो, प्राचीन लोग जंगल और पहाड़ों में डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे? उनका गूगल मैप्स क्या था? एक और थ्योरी यह भी कहती है कि स्टोन सर्कल्स एक तरह के नेविगेशन बीकन थे, आदिवासी प्रवास या मौसमी मार्गों के मार्कर। हर वृत्त का संरेखण एक विशेष दिशा में होता है।
कुछ सूर्योदय बिंदु को इंगित करते हैं तो कुछ एक और समूह तक जाने का रास्ता। यानी ये सर्कल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, प्रैक्टिकल भी थे। एक प्रागैतिहासिक मानचित्र प्रणाली जिसे सिर्फ प्रशिक्षित आदिवासी पुजारी समझ पाते थे। विज्ञान भी हैरान है। इन पत्थरों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पूरा इतिहास दफन है। हालिया खुदाई और कार्बन डेटिंग से पता चला है कि कुछ पत्थर के घेरे 2000 लाख 500 ईसा पूर्व के हैं। दैट्स कई सिंधु घाटी स्थलों से भी पुराना। खुदाई से मिला है लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन, तांबे की चूड़ियां और यहाँ तक कि भोजन के अवशेष, जो दिखाता है कि ये लोग अत्यधिक संगठित और आध्यात्मिक रूप से जागरूक समाज थे। और सबसे चौंकाने वाली खोज, कुछ स्थलों पर असामान्य चुंबकीय क्षेत्र के पाठ्यांक जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक समझा नहीं पाए हैं। क्या ये स्थान स्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा बिंदु हैं? क्या यहाँ से पृथ्वी, क्या एच और ब्रह्मांडीय शक्तियों का कुछ संबंध था? स्टोनहेंज को दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में भी उससे मिलती जुलती पवित्र ज्यामिति छुपी हुई है। इंडिया के स्टोन सर्कल्स को इंग्लैंड के स्टोनहेंज से कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों का डिजाइन, उद्देश्य और खगोलीय संरेखण समान है। लेकिन एक बड़ा अंतर है, स्टोनहेंज एकाश्म ब्लॉकों से बना है और केंद्रीकृत है, जबकि भारत के वृत्त फैले हुए हैं, क्लस्टर हैं और इनका फोकस अनुष्ठानिक और दफन परंपरा पर ज्यादा लगता है। यह दिखाता है कि पूरी दुनिया में एक समय पर कॉस्मिक जागरूकता थी, बस अलग अलग रूप में व्यक्त हुई। क्या ये सिर्फ पत्थर है या किसी और दुनिया के साथ संपर्क का एक पुराना माध्यम? वैकल्पिक इतिहासकारों और गुप्त शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चक्र ऊर्जा पोर्टल थे, जहां ध्यान के जरिए से मानसिक संदेश प्राप्त किए जाते थे। आदिवासी शमन यहां से सूक्ष्म प्रक्षेपण करते थे, जैसे प्राचीन ऊर्जा के साथ एक वायरलेस ट्रांसमिशन। इस सिद्धांत के हिसाब से ये पवित्र स्थान सिर्फ मृत्यु और दफन का बिंदु नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संचार केंद्र थे, जहां से उच्चतर प्राणियों से कनेक्शन संभव था। राज पसंद है? तो चलिए उन जगहों पर जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। आज भी आप भारत में कुछ स्टोन सर्कल साइट्स विजिट कर सकते हो। जुनापानी, नागपुर, महाराष्ट्र। सबसे अच्छी तरह से किया गया प्रलेखित स्थल नाईकुंड, महाराष्ट्र। उत्खनन निष्कर्ष हायर बेनकल, कर्नाटक। डोलमेंस के साथ सर्कल, मास्की और पिकलिहल, कर्नाटक और आंध्र। और भी आदिम और अछूते स्थान में जगहों में एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, जैसे समय रुका हुआ हो और हर पत्थर कुछ कह रहा हो। पत्थर हमेशा मूर्तियां नहीं होते, कभी कभी वे एक पूरा गीत होते हैं जो कई हजार सालों से बज रहा होता है, सिर्फ सुने जाने का इंतजार में। स्टोन सर्कल सिर्फ मिट्टी और पत्थर का जोड़ नहीं, यह प्राचीन भारत की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक गहराई को दिखाते हैं। इनमें छुपा है एक ऐसा ज्ञान जो न सिर्फ पृथ्वी बद्ध था, बल्कि ब्रह्मांडीय और सार्वभौमिक भी हो सकता है। एक दिन हम EN प्रतीकों का मतलब डिकोड कर लें, लेकिन तब तक ये पत्थर हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमारी जड़ें सिर्फ धरती में नहीं, आसमान तक भी जाती हैं। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे ये पत्थर के गोल घेरे सिर्फ दफन स्थल ही नहीं, बल्कि एक पूरा ज्ञान का चक्र है। कहीं यह आदिवासी विज्ञान का कैलेंडर है, कहीं आध्यात्मिक पोर्टल और कहीं एक शांति भरी समाधि स्थल। ऐसे ही प्रतीक हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर बिखरे हुए हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। अगर आपको लगा कि यह सिर्फ पत्थर नहीं, एक पुराण, यह एक सभ्यता का एन्क्रिप्टेड संदेश है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इन्फो बाय KB को जरूर सब्सक्राइब करें। सर, और हाँ, घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते एक नया रहस्य, एक नई कहानी जो जोड़ती है हमें हमारे गुजरे हुए समय से। मैं हूँ कंचन भूषण, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए खोजते रहें ये सच्चाई को और सुनते रहिए इन्फो बाय KB।